हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आदिवासी किसानों की जमीन को लेकर आए दिन विवाद हो रहे हैं। जैसे कि ओंकारेश्वर का बागनगर हो गया और हाल ही में खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील के दगड़खेड़ी गांव में जो 500 हेक्टेयर का जमीन विवाद चल रहा है। ऐसे बहुत से जमीन विवाद चल रहे हैं। किसान अपनी जमीन बचाने के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कि शासन में रहकर किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, पेशा कानून को मजबूत करने में लगा हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय अंतर सिंह आर्य दादा, जो कि दिन रात प्रयास में लगा हुआ है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए, जो कि पेशा कानून को मजबूत करने में लगा हुआ है। जब से पद संभाला, जब से जो कि पेशा एक्ट कानून को लेकर हाल ही में जून 2026 में उन्होंने पेशा समितियों और वन अधिकार समितियों और अन्य जनजाति प्रतिनिधि मंडलों के साथ एक के बाद एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों तक दादा खुद जमीन पर उतरकर समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक का एक ही उद्देश्य है, पेशा कानून को कागज से निकालकर जमीन पर आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पेशा कानून को लागू किया गया था। हालिया बैठक में अंतर सिंह आर्य दादा ने मध्य प्रदेश के पेशा कानून नियमों को लेकर बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। पहला बड़ा अधिकार, अब अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिना ग्राम सभा के मंजूरी के भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। अब दूसरा अधिकार, स्थानीय खनिजों, जल स्रोत और जंगल का प्रबंधन का हक ग्राम सभा के पास पूरा होगा। तीसरा अधिकार, अवैध साहूकारी और आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण रोकने के लिए अब ग्राम सभाओं को कानूनन सर्वोच्च शक्ति दी गई है। इस बैठक में अंतर सिंह आर्य दादा ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि कई ग्राम पंचायतों में बिना ग्राम सभा के अनुमति के प्रस्ताव पास कर देते हैं। यह सरासर गैर कानूनी है। आयोग ऐसे सभी शिकायतों पर सीधे कार्रवाई कर रही है। आदरणीय अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि हमारे जनजातीय किसानों को संवैधानिक अधिकार पूरी तरह होना चाहिए। अंतर सिंह आर्य दादा ने साफ कहा है, आयोग केवल दिल्ली में बैठने के लिए नहीं हूँ, बल्कि यह हर उन आदिवासियों की ढाल है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर आपके पंचायतों में भी पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो आप अनुसूचित जनजाति आयोग NCST में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग के पास सिविल कोर्ट जितनी शक्तियां होती है और दोषी अधिकारी को तत्काल समन भेजकर दिल्ली पूछताछ के लिए बुला सकती है, इतना आयोग में पावर होता है। अनुसूचित जनजाति आयोग के पास कितनी शक्ति होती है ये देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और पूरी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।